Hello everyone, welcome to our channel. In this lecture we have to discuss question number 1. क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 है और चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बिफोर स्टार्ट द सोल्यूशन कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग पहले चीज़ तो आप लोग कॉपी या पेन लेकर के बैठना और जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं उनको आप नोट डाउन करते चलना। सेकेंड चीज़ है आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से ज़रूर यहाँ पे समझ लो, उसके बाद सलूशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने आप सभी को बिल्कुल इनिशियल चैप्टर 8.1 में आपको बताया था कि साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, सेक का इन्वर्स कॉस होता है, टेन का इन्वर्स कॉट होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम एक रिलेशन और देखेंगे। जैसे हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसाइन, तो हमारे पास एक हमेशा होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है। इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। इसमें हम जिस साइड के लिए निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर और ये जो लगी हुई एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं। यहाँ तक आप सभी को पता है। अब देखो आगे, अगर ये 90 है तो ये दोनों मिला करके भी 90 हो जाएंगे। सपोज दैट ये हो गया, इसको आप बी बोल दो, यहाँ पे आप सी बोल दो। बी पे जो है ये राइट एंगल है, ये बी फॉर बेस है, ये बी फॉर बी ओनली पॉइंट बी। ठीक है, यानी ये दोनों एंगल मिलके होंगे 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों जो इंटरनल एंगल्स उनका जो सम होता है वो 180 होना चाहिए। तो अगर ये 90 है तो मतलब ये दोनों भी मिलकर के 90 होना चाहिए, तभी तीनों मिलकर के 180 होंगे। मीन्स वी कैन राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आप लोग बहुत ध्यान से देखना सिर्फ एक बार, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे बोला आपको लिखिए आप साइन ए इज इक्वल टू, तो आप क्या बोलोगे? साइन ए इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। साइन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, मीन्स बी सी अपान ए सी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब देखो ध्यान से, हम ए को और क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे देखो ध्यान से आप, तो ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी को आप उधर लेके जाओ तो 90 माइनस एंगल सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, हम क्या करते हैं, ए की जगह 90 माइनस सी लिख लेते हैं यहाँ पर। साइन ए की जगह हम लिख लेंगे 90 माइनस सी, और यहाँ पे अभी भी आपका बी सी अपान ए सी है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आप सभी लोग, जो ये वाला रिलेशन है इसको हमने बोला था यहाँ पे साइन ए, इसको हम कुछ और भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखो आप, अगर हम यहाँ पे कॉस सी लिख दें इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम लोग कॉस सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अगर कॉस सी लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इस एंगल के हिसाब से ये हो जाएगा बेस, और कॉस सी का मतलब हो गया कि बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपान ए सी। मतलब ये जो है वैल्यू कॉस सी के बराबर है और यही जो वैल्यू है आपका साइन ए के बराबर है। यानी ए का हम साइन लेंगे तो बी सी अपन ए सी होगा, और सी का कॉस लेंगे। इट मीन्स वी कैन कंक्लूडेड हियर साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कॉस सी। साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कॉस सी। सिमिलरली वी कैन राइट टेन 90 माइनस थीटा, मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ एंगल, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन का कॉस के साथ रिलेशन है तो सेक का कोसेक के साथ। आप ध्यान देना, यहाँ पे जब हम लोग इन्वर्स लिखते हैं ना, ये इन्वर्स होता है कोसेक के साथ में, जबकि जब हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं यहाँ पे हैं, ये मिलता है हमें कॉस थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो। इन्वर्स होगा इसका साइन का कोसेक के साथ में, कॉस का सेक के साथ में, और टेन का कॉट के साथ में। तो टेन का कॉट के साथ में तो ठीक है, इन्वर्स भी, और 90 माइनस थीटा के केस में भी ठीक है। बट सेक का जब हम 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा नहीं होता है बल्कि कोसेक थीटा होता है, और जब हम सेक थीटा का इन्वर्स लिखते हैं तो होता है 1 अपान कॉस थीटा, या पे कॉस थीटा का इन्वर्स लिखेंगे तो 1 अपान सेक थीटा। सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा का इन्वर्स 1 अपान कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा का इन्वर्स 1 अपान साइन थीटा। बट यहाँ पे जब लिखना होगा तो साइन 90 माइनस थीटा के केस में तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। सभी को समझ में आ गया? एक मिनट रुको आप, यहाँ पर ध्यान से देखो आप, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। बट यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा।
ये सब पॉइंट आप नोट डाउन करते चलना, प्रैक्टिस जितना आप एक बार इसको लिखोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसे देखने से आपको फिर चीज़ें भूल जाती हैं। कोई आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं होता है मैथमेटिक्स में होता है पेन आप चलाते रहिए, ठीक है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके दिमाग में बैठ गया ना, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। फिर देखो यहाँ पे सेक सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड सिमिलरली कोसेक ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, इन्वर्स के केस में साइन का कॉसेक के साथ में है और कॉस का सेक के साथ में है, बट 90 माइनस थीटा के केस में साइन का कॉस के साथ में और सेक का कोसेक के साथ में। टेन और कॉट के केस में कोई डिफरेंस नहीं, वहाँ पे सेम होता है, टेन का इन्वर्स भी होता है कॉट, और टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो भी कॉट मिलेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो क्वेश्चन बहुत ईजी है यहाँ पे, ध्यान से देखो आप। साइन 18 अपान कॉस 72 डिग्री, आप किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो। सपोज दैट हम यहाँ पे साइन को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? 18 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 72 डिग्री। ये माइनस करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा, यानी वापस से आपको साइन 18 मिल जाएगा। और पूरे की डिवाइड कितना है? कॉस 72 डिग्री। अब एज वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा जो इक्वल टू होता है कास थीटा, तो थीटा मतलब हो गया 72 डिग्री, 72 और नीचे आपका है 72, कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट वाला हो गया। बाकी की आप खुद से भी करो और मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे इससे भी देख लो एक बार सोल्यूशन आप ध्यान से। सेकंड वाला देखो आप, tan 26 अपान कॉट 64। हम क्या करते हैं यहाँ पे नीचे वाला कन्वर्ट कर लेते हैं इस बार। तो tan 26 हो गया, नीचे वाला कन्वर्ट कर लेते हैं कॉट 90 माइनस क्या लिखेंगे तो 64 आएगा। 90 में से हम 26 को माइनस करेंगे, 90 माइनस 26, तो ऊपर हो गया आपका tan 26। नीचे देखो आप कॉट 90 माइनस थीटा है, मतलब tan थीटा हो जाएगा। थीटा आपके यहाँ पे क्या है? 26 है, मिस tan 26। ये भी कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका भी आंसर 1 और इसका भी आंसर 1। थर्ड वाला देखो आप, cos 48 माइनस साइन 42, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं cos 48 को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 42। ये माइनस करने पे कितना आएगा? 48 आएगा, मतलब फाइनली आपको cos 48 यहाँ पे मिल जाएगा। इसको हमने ऐसे लिख लिया cos 90 माइनस 42 के फॉर्म में। आगे कितना है? माइनस साइन 42 है। अब cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। यहाँ पे थीटा कितना है? 42, तो यहाँ पे आप 42 लिख लो। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से साइन 42 है, माइनस करके ये माइनस होकर के 0 हो जाएगा। सेम वैल्यू है, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा आंसर। इसको देखो आप, हम इसको चेंज कर लेते हैं। कोसेक 31 को ऐसे लिख लेते हैं और सेक की जगह हम क्या लिख लेंगे? सेक की जगह पहले सेक लिखते हैं और 59 को क्या लिख लेंगे हम लोग? 90 माइनस 31, ठीक है। आप जिसको चाहो उसको चेंज कर सकते हो, कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं किसको चेंज करना है। फिर यहाँ पे देखो कोसेक 31 हो गया माइनस सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का क्या होता है? 90 माइनस थीटा, कोसेक हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है? 31 है। यहाँ पर भी देखो आप, बिल्कुल सेम वैल्यू है, माइनस हो रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा आंसर। मतलब इसका आंसर 1, इसका 1, इसका 0 और इसका 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताने की कोशिश की, लगभग 5 से 6 मिनट आपका कॉन्सेप्ट बताने में चला गया। और आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे फास्ट चल रहे हैं ताकि आपका पूरा जो सिलेबस है या पूरा आपका जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चन है, आपको कम टाइम में आप सारे यहाँ पे सोल्यूशन देख सको और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाए। कोई भी आपको डाउट लगे आप वीडियो को रिपीट कर लेना 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। रिवीजन पर्पज़ से आपकी जितनी मर्जी करे उतनी बार आप इसको देख लेना। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में आप शेयर कर देना और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपके लिए ग्रुप से लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उनको भी जा करके जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो, स्टडी अच्छे से करते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।